लोग नाकामी या हार क्यों मान जाते हैं और हम उनसे डिफरेंट कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार या नाकामी क्या चीज़ होती है। नाकामी तो असल में आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि आपने एक बिज़नेस या जो भी काम शुरू किया है और आप उसको दरमियान में छोड़ देते हैं, तो ये आपका हार और नाकामी आपके लिए हार भी है, एक नाकामी भी है। मैं एग्जांपल ले देता हूँ बिज़नेस का। तो आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप दरमियान में उसको छोड़ते हैं, आपने ओपनिंग कर लिया और कुछ वजूहात से आप उस काम को बंद करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की तरफ से कुछ रुकावट या फाइनेंशियल या हुकूमत की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से आप उस काम को नहीं कर सकते, तो आपने उसको रोक दिया। फिर आप दिल ही दिल में सोचते हैं कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, इसको मैं नहीं कर सकता, तो आप दिल हार जाते हैं। तो ये आपका मतलब सबसे बड़ा हार ही ये है। अभी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, लोगों की बातों का असर, वो भी नेगेटिव। अभी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, हम नेगेटिव के ऊपर ही बात करेंगे। अगर कोई आपको नेगेटिव बात करेगा कि हाँ यार तुम फेल हो गए, तुमने ये जो नौकरी स्टार्ट की है ये मतलब तुम्हें कम तनख्वाह मिल रही है, तुम आगे इसमें नहीं जा सकते, ना कोई ये काम जानते ही नहीं है, और फिर तुम्हें दूसरा बंदा भी कहे, फिर तुम्हारा अपना भी तुम्हें कहे कि मतलब तुम्हारा अब्बू या तुम्हारा चाचा वगैरह भी तुम्हें कहे, और आखिरी में तुम्हें अपना टीचर भी कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो तुम होप लूज़ कर देते हो। तो उसके बाद भी तुम काम नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर बन जाता है। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना। अभी आप अपने मतलब आपका एक कज़न है वो फेल हो गया और आप उसके पीछे अपने मतलब उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि हाँ इसने तो 10 लाख रुपए लगाए थे और अभी ये फेल हो गया, इसको इतना तरीका नहीं आता और मैंने तो 10 रुपये भी नहीं लगाए और मैं ये काम करूँ। तो फिर तुम ये सोचते हो कि हाँ यार मैं भी इसमें हार मान जाऊँगा, इसमें मैं भी रुकावट मुझे हो सकती है, और या तुम ये सोचते हो कि मैं तो करूँगा ही करूँगा, और ये मतलब तुम या इसी कामों में ही निपटे होते हैं कि हाँ ये तो हार रहा है, ये तो हार रहा है, तो फिर ये काम भी मज़ा नहीं करता कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पर ही टिकते रहे या और लोगों की मिस्टेक को नोटिस करते रहे। तीसरा जो है जल्दी नतीजा ना आना। अभी एक जिस चीज़ में भी हो नतीजा जल्दी नहीं निकलता। अगर आप एक जॉब करते तो आपको तो मतलब सिर्फ 3 महीनों में सेलमैन से CEO नहीं बनाया जाता या आपसे मैनेजर तो नहीं बनाया जाता, उसमें 2-3-4 साल लगते हैं। आपके साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा फिर आप बनेंगे। या अगर आपने नया कारोबार स्टार्ट किया और आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं तकरीबन दिन का ही 10 लाख सेल करूँगा, तो इतना जल्दी तो नतीजा नहीं आता कि आप दिन का 10 लाख सेल करें। अगर आपके अंदर इतनी कोई क्वालिटी है फिर आप कर सकते हो, और ना तो आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है और फिर आप ये चाहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये आपको इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बस रातों रात ही मैं अमीर होऊंगा या दिन में ही मैं अमीर हो जाऊंगा। तकन या तन्हाई। अभी तो हम पहले इसका मतलब जानेंगे। तन्हाई जब आप अकेले होते हो, जब आप एक काम में भी अकेले हो, तो आपका एक छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे अकेला एक एम्प्लॉई है, एक जॉब करते हैं और आपके साथ और कोई भी नहीं है, तो आपको मतलब ना मज़ा आता है और ना आप ये कहते हैं यार मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो यार मेरे साथ ना टीम वर्क है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से ही आप हार मान जाते हैं। और फिर तकन भी हो जाती है कि यार मतलब ये बहुत मुश्किल काम है और ये काम मैं जब करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो बस छोड़ दो इसको, अगर किस्मत आएगा। रिज़्क़ अल्लाह ने लिखी है, बस अगर अल्लाह मुझे रिज़्क़ देगा वो तो हर तरफ से दे सकता है। तो ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए, ना हमें तकन होना चाहिए, ना हमें तन्हाई का। ये दोनों मसले हम अपने दिमाग में ना रखें। तो मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार मतलब मुझे एक लैंग्वेज स्पीक नहीं करने आता था। तो इंग्लिश थी वो एक लैंग्वेज जो ग्लोबल लैंग्वेज है। तो मुझे एक टीचर कहता था कि ये तुम नहीं सीख सकते, ये तुम्हारा मतलब काम, ये तुम इसके काबिल ही नहीं हो, तुम्हें ये वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो उस टीचर को ख़ुद ही इंग्लिश नहीं आता था, तो वो मुझे ये कहता था और मैंने उसके बातों को इग्नोर किया, मैंने ना उस पर स्टेप लिया। और अगर मुझे कोई कहता था तो मैं और भी स्ट्रगल करता कि इसको मैं एक दिन रुकूँ कि हाँ मैंने इंग्लिश सीख ली है। तो ऐसे करते ही मैंने 3 साल में इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली और आई एम वेरी ग्रेट और मुझे बहुत अच्छा फील होता। आखिर में मैं ये कहूँगा कि तुम हार नहीं सकते जब तक तुम कोशिश करना ना छोड़ो। कंक्लूजन हमारा यही होगा कि अगर आपको कोई बुली कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे माइंड पर ले कि हाँ ये मुझे मोटिवेशन दे रहा है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है,
तो आप उससे मोटिवेशन लेके एक दिन मैं इसको दिखाऊंगा और ऐसे मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी, हाँ कि अब मैं ये काम करके उसको प्रूव कराऊंगा कि हाँ मैंने ये काम किया है और तुम कह रहे थे कि तो ये काम तुम नहीं कर सकते। उस बंदे को फिर खुद शर्म आएगी और उसको फिर तुमसे खुद एक सीखने को मिलेगा। और कोशिश नहीं छोड़ना और मेहनत करने सिला अल्लाह आपको देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।